फिर ये दवाई बनाई तो इस दवा से क्या है कि इसकी लोकल एप्लीकेशन है, आदमी के छाले ठीक हो जाते हैं। सब म्यूकोसाइटोसिस एक बीमारी है जिसमें मुंह बंद हो जाता है, तो वो बीमारी को फाइबर बैंड को वो तोड़ता है। मुंह में होने वाले कैंसर आज सभी के लिए नासूर बन चुके हैं। लोगों की गलत आदतों के चलते लगातार मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीजों की संख्या राजस्थान में बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी जोशी और उनके पुत्र आशीष जोशी ने एक ऐसी ऑरल जेल बनाई है जो मुंह के अंदर होने वाले छालों को आगे का कैंसर रूप लेने के लिए रोकने में कारगर साबित होती है। ऐसे छालों को जड़ से ख़त्म करने का काम ये दवा कर रही है, जिसका बाकायदा भारत सरकार की तरफ से पेटेंट भी हो चुका है। अब ये दवाई देश नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होगी, जिससे अब लोगों को राहत मिल सकेगी। डॉक्टर वीडी जोशी की माने तो राजस्थान के लिहाज से देश के अंदर तीसरे स्थान पर कैंसर के लिहाज से राजस्थान जाना जाता है। 40% लोग अकेले मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं। उन्हीं लोगों के लिए इस तरह की दवाई बनाई है ताकि समय रहते उनका इलाज हो सके और वह मुंह के कैंसर के शिकार नहीं हो। अब तक वीडी जोशी 10,000 से अधिक मरीजों पर इस दवा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनको इस मुंह के कैंसर जैसे दर्द से राहत पहुंचाने का काम किया है। मेरे पास 2 साइंटिस्ट काम करते हैं, फिर हमारी टीम ने काम किया, 15-25 साल काम किया। फिर एक ऑरल जेल हमने बनाई है जो आज जिसमें जो गुटखा खाता है ना, उसका धीरे धीरे मुंह बंद हो जाता है, वो मुंह नहीं खोल पाता है। उसके बाद मुंह नहीं खोल पाता है, वो मिर्ची नहीं खा पाता है। खाना खाता है तो उंगली से ये मुंह में ठूस ठूस के खाना खाता है, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाती है। फिर ये दवाई बनाई तो इस दवा से क्या है कि इसकी लोकल एप्लीकेशन से आदमी के छाले ठीक हो जाते हैं। सब म्यूकोसाइटोसिस एक बीमारी है जिसमें मुंह बंद हो जाता है, वो बीमारी को फाइबर बैंड को ये तोड़ता है। तो ये भी हमारे को ये पेटेंट मेरे और मेरे बेटे के नाम पे है और ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। वीडी जोशी के पुत्र डॉक्टर आशीष जोशी भी अपने पिता के 44 साल के सफ़र को काफ़ी बेहतरीन मानते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गांव-गांव जाकर मुंह में होने वाले कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया, उसी का नतीजा है कि लोग इसके प्रति आज जागरूक होकर समय पर अपना इलाज कराते हैं ताकि मुंह के कैंसर जैसी बीमारी से वह बच सके। पिताजी का जो 44 साल का सफ़र है उसमें जहाँ से उन्होंने जिस जगह से शुरुआत की थी और जिस तरीके से पेशेंट में उन्होंने अवेयरनेस फैलाई रिगार्डिंग डेंटल हाइजीन या डेंटल एजुकेशन या कैंसर, आज उसी की बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि 50% जो पेशेंट है वो खुद हल्के से कोई भी उनको लगता है कि आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी उनकी अवेयरनेस है वो इस लेवल पे हो चुकी है तो वो खुद आगे आके हमसे पूछते हैं कि कहीं ये हमारा मुंह में जो चीज़ हो रही है वो कहीं कैंसर के टुवर्ड कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी। और पहले तो उनको पता ही नहीं होता था कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है या किसी के कोई साइड इफेक्ट भी है या किसी का कोई प्रॉब्लम भी है, वो भी उनको कुछ आइडिया नहीं होता। एक ऐसी दवाई बनाई है जो मुंह में छालों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, कहते हैं उसका पेटेंट भी हो चुका है और जल्दी वो विदेशों में भी बिकेगी। हाँ जी। हमारा एक दवाई हमने कॉम्बिनेशन बनाया है जो अर्ली स्टेज में जो पेशेंट जिनको छाले से कैंसर होने का चांसेस 90% रहता है, अगर सही टाइम पे अर्ली स्टेज में हमारे पास आ जाए तो उस केस में वो दवाई बहुत कारगर है। और राजस्थान में कितने प्रतिशत ऐसे पेशेंट्स होंगे जो कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित हैं? अभी जो लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट आप मान के चलो 30 से 40% में कैंसर खुद की आदतों से देखा जा रहा है, क्योंकि वो खुद गुटखे तंबाकू और उनसे खाते हैं, और 10% ऐसे हैं जो अनडायग्नोस्ड हैं जिनको पता भी नहीं होता कि ये कैंसर है, ना उनकी कोई हैबिट की हिस्ट्री। क्या लगता है जो अनडायग्नोस्ड जो कैंसर है वो कहीं ना कहीं मुंह में छाला हो जाता है, वो छाले वो की दवाई उस छाले की वजह से वो विदेशों में भी काम आ सकेगी, वो दवाई पेटेंट हुई है तो कहीं ना कहीं वहाँ बिकेगी। हमारा सबको यही कहना है कि क्या होता है कि अनडायग्नोस्ड पेशेंट को लगता है कि ये चीज़ जो छोटा छाला या जो भी लाल हो रहा है या मुंह में कच्चापन हो रहा है वो एक नॉर्मल चीज़ है, वो टूवर्ड्स ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। लेकिन उस कंडीशन में अगर वो हमारे पास आ जाए तो ये जो हमने दवाई बनाई वो इतनी कारगर है कि वो आगे जो 10% लोगों में जो कैंसर कन्वर्ट होने का चांस है वो नहीं रहता। लेकिन ये कम से कम दर्द मेरे को 8-10 साल से बोलते साल में एक बार दर्द हो रहा है। अभी ठीक है, थोड़ा आराम मिला, बस ठीक हो गया, अभी तो फर्क पड़ा है, बोलते दवाई ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब जैसे ही बुलाते वैसे ही आ रहा हूँ।